चरण को करो सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनी श्रीदेव चंद्र नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलते जहान। मैं आधीन करनी नहीं, पिया भाए ग्रहे की लाज। पिया भाए ग्रहे की लाज। बोलो श्री प्राणनाथ। रमेश भाई आवाज थोड़ा सा ऊंचा करो। चल ठीक है, नहीं चल। श्री महामत कहे सुनो साथ, देखो खोल वाणी श्री प्राणनाथ। धनी जी लाए धाम से वचन, जिनसे न्यारे न होए चरण। जिनसे न्यारे न होए चरण। वतन विसारिया रे। फरमाए महाराज, फरमाए सुंदर साथी। वतन विसारिया रे। आप हक श्रीनाथ जी महाराज वे धाम के धनी पार ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप उत्तम पुरुष। आप स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज श्री इंद्रावती जी के धाम दिन में विराजमान होकर हम सुंदर साथी इस 5वें दिन में, वैसे तो आप सबको विदित है मेरे प्यारे साथियों, श्री 5 नौतनपुरी धाम से लेकर श्री महामंगलपुरी होते हुए श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम पधारे। और पहले से लिखा हुआ था बीतेगा 39, दगेगा 40, तब होशी कोई मर्द मर्द का चेला। 1729 में श्री महामंगलपुरी धाम सूरत से उन्होंने जागने की ज्योत जलाई और 2 लीला हुई, यहां पर लालदास जी को और वहां पर महाराजा छत्रसाल जी को, दोनों को अलर्ट कर दिया। लालदास जी चरणों में आए, छत्रसाल जी खोज में पड़े। पहुंच गए पिया प्राणनाथ जी। सबको विदित है ये 7 स्वरूप श्री राज के 7 स्वरूप का वर्णन अलग अलग जगह पर अलग अलग किया जाता है, लेकिन आज इस चर्चा में 7 स्वरूप जिसको हम कहते हैं खुलासा, खिलवत,
सागर, श्रृंगार, परिक्रमा, ऐसे 7 ग्रंथ, 7 ग्रंथों की वाणी अवतरित हुई तो श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम में। 10वीं ईशा, 11वीं इमाम, 12वीं सदी फजर। 10वीं इशार वल्ला श्री श्यामा महारानी आप निजानंद स्वामी सदगुरु धनीदेव चंद्र के तन में विराजमान होकर चौथे दिन की लीला में जागृत बुद्ध का ज्ञान ले आए। चौपाई सबको मालूम है। एते दिन संसार में खूती बुद्ध सुपन, सो बुद्ध जी बुद्ध जागृत ले प्रगटे पुरी नवतन। श्री नवतनपुरी धाम के अंदर तारतम जो हम 6 चौपाई का पढ़ते हैं सुंदर सा, उनकी लीला चौथे दिन में आप सदगुरु धनीदेव चंद्र जी महाराज की वाणी और वितक पुरवार करती है कि 313 आत्मा को परख परख के उन्होंने ज्ञान दिया, लेकिन एक भी आत्म जागृत नहीं हुई। बिना कारज कारण न हो। सनद किताब में अंतिम प्रकरण लिखा है, सुंदर भाई देखिया दिल के दीदो माए, ब्रिज रास और धाम की पर जागने की शुद्ध लाए। वो शोभा निजानंद स्वामी को नहीं मिलने वाली थी। 1712 में निजानंद स्वामी ने अपने अंतर ध्यान की लीला की और उसी दिन अंदर बैठी हुई 3 शक्ति, श्री राजी महाराज का आवेश जोश, आत्म दुर्हन श्यामा महारानी और जागृत उठ करके श्री इंद्रावती के तन में विराजमान। वहां से लीला शुरू हुई। तो 10वीं ईशा, 11वीं इमाम श्री प्राणनाथ जी आए और 12वीं सदी 1748 में परम धाम का कुल ऐश्वर्य इस ब्रह्मांड में आया इस वाणी के माध्यम से। अब वक्त आखरत था। धनी को पता था कि प्रकृति के नियम को मुझे भी पालन करना है। जिन्होंने प्रकृति बनाई है उनको पालन तो नरेंद्र मोदी ने कानून तो बनाए, लेकिन इस कानून का पालन उनको भी करना पड़ता है। राम भगवान का दृष्टांतों का समय है नहीं सुंदर सा जी, सिर्फ आधे घंटे की चर्चा है। दरिया को भेजने तो गए, दरिया जी खड़े हो गए, कहने लगे भगवान क्या कर रहे हो, आप बाण चलाओगे हमारा तो नाश हो जाएगा, प्रलय हो जाएगा, और आपको ज्ञान नहीं है कि आपको वर दिया हुआ है, उसका नाम से पत्थर डालो, पत्थर का समुद्र बन जाएगा। ये रामायण का दृष्टांत। उसी तरह मेरे साथ 1748 के बाद जो आज हमारे महानुभाव पूरे 5 दिन से सवेरे लगातार आपको चितवन करा रहे हैं, चर्चनी के साथ, वाणी की चौपाइयों के साथ, विविध पहले। उसी अनुसंधान में 1748 के बाद स्वयं पिया प्राणनाथ जी ने श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम में बैठकर 5000 की जमात को बिठाकर खुद चितवन किया और सबको चितवन कराया। हाथ पकड़ पकड़ के कहा, मेरे प्यारी सत्यो चलो चलो रे साथ आपन जइए, चलो रे साथ आपन जइए।
क्या किया? मूल वतन धनी है, बोलो मुख से, हाँ मूल वतन धनी है वतन, जीत ब्रह्म सृष्टि श्याम जी श्याम, चलो चलो रे सार आपण जई। पिया प्राणनाथ जी ने हम सुंदर साथ को हाथ पकड़ पकड़ करके परम धाम के 25 वर्षों का सुख, हकीकत में अक्षरधाम का सुख, श्री यमुना जी के सातों घाटों का सुख, केल लिंबोई अनार अमृत जाम्बो नारंगी और वट का सुख, इधर बड़े वन महावन मधुवन लाल चबूतरा का, इधर बट पिपल की चौकिया माणिक पहाड़ का सुख, इधर पश्चिम का चौगान फूलबाग और डोरबाग का सुख, और रंग महल के 9 भोम और 10वीं आकाश का सुख पिया प्राणनाथ जी ने खुद चितवन करके बताया। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, ये लीला ही ऐसी थी कि देवचंद जी महाराज के अंतर ध्यान के बाद कई समय तक धर्म ढपा रहा। सबको पता है, ये भी तक का प्रसंग लंबा नहीं करो। ऐसे ही श्री महामती श्री प्राणनाथ जी के बाद ये वाणी टपी रही। समय नहीं था राजी, शायद 150 साल है ना, ठीक है ना, शायद 150 साल तक ध्यान के साथ। अब जब वाणी का उदय हुआ, श्री महाराजा छत्रसाल जी को क्या समझे दुनिया वाले, अरे हमारे धर्म प्रचारक को भी क्या पता है सुंदर साथी कौन है जो हम रोज चौपाई दोहराते हैं। जब जाहिर हुआ रोजा और हज, तब काजी खोला मुसाफ मगज। ये बात साहेबे छत्रसाल सो कही, घर इमाम बिलंदी छत्ता। इस ब्रह्मांड में हमारा सिरदार बुंदेलखंड नरविंद केशरी महाराजा, ललकार दो जय करा, बुंदेलखंड नरविंद केशरी महाराजा। परम धाम में हमारी सुभान श्यामा महारानी, और इस ब्रह्मांड में हमारा सर्वोपरि जागनी लीला में श्री महाराजा छत्रसाल। पिया प्राणनाथ जी ने सुंदर साथ को बिठा करके, लेकिन करे तो क्या करे, इसलिए इस वाणी में बैठा जो कल परसों मैंने चौपाई में सुनाया था कि चरने हैं तो, बोलो मुझसे, चरने हैं तो आए सही, पर पिछले कारण ये मारी गई। अब पिया प्राणनाथ इस वाणी में विराजमान होकर हम सुंदर साथ को जगजोड़ते। क्यों? इतनी माया का थपेड़ा हमारे ऊपर लग गया है, बस पूछो मत, पूछो मत, सबके ऊपर। तो पहले प्रकरण में उन्होंने लिख दिया था 13-14 हथियार भी अति बलवंती, लक्ष्मी नारायण ने विष्णु वैकुंठ लीधा, सागर शिखर नाम क्या, ये ऊपर हवे शुक। हमारे जीवों पर भी इतना है। ये तो पिया प्राणनाथ जी की कृपा, हमारे सच्चे हादी सदगुरु पूज्य ब्रह्मलीन सरकार श्री जी की कृपा हम सुंदर साथ पर उतरी। तो आज इस वाणी का अखंड सुख हम लोग ले रहे हैं। 2 चौपाई आपके चरणों में, वतन विशाल यार। गुजराती में भी भजन हम लोग गाते हैं, वाला मने, गूंगा लोग बोलो, गूंगे मत हो, वाला मने विसरा रे,
पत्थर लेके कूटो हैं? क्यों मांगी थी माया? अब रोते हो वाला मने विश्रा रे, वतन विसारिया रे। कौन सा वतन? निराकार के पार, तीन पार और बी पार। जो निराकार का ब्रह्मांड है, हिंदू संप्रदाय के धर्म ग्रंथ गीता के 15वें अध्याय में भगवान देव की नंदन श्री कृष्ण अर्जुन को बताया, भाई क्षरा सर्वाणि भूतानि। पाताल में शेषशायी नारायण और ऊपर उनका मालिक आदि 5 तत्व, 3 गुण, 8 आवरण, 14 लोक, 4 प्रकार की मुक्ति और 4 प्रकार का प्रलय। आखिरी प्रलय की तैयारी है, चिंता ना करो साथी, जिसका महाप्रलय में लय हो जाता है, इसको क्षर कहते हैं। उसके ऊपर योग माया का ब्रह्मांड, अक्षर ब्रह्म के 4 चतुष्पाद। जैसे विष्णु ब्रह्मा महेश का 14 लोक, तो अक्षर के 4 चतुष्पाद मन, चित्त, बुद्धि और अव्याकृत ब्रह्म। बोलोगे तो खोपड़ी में कुछ घुसेगा। अव्याकृत ब्रह्म, सबलिक ब्रह्म, केवल ब्रह्म और सत स्वरूप। अब उनकी लीला का वर्णन सुनना है ना, तो अगली शिविर में अभी नहीं मिलेगा। सुंदर एक एक चीज का वर्णन 2-2 घंटे की चर्चा है। अव्याकृत ब्रह्म क्या है, सबलिक क्या है, केवल क्या है। उनका मालिक अक्षर ब्रह्म, अक्षर से परे, अक्षर से पारा, वही पुरुष का करो विचारा। उनके ऊपर परमधाम का 25 पक्ष, परमधाम के 25 पक्ष में 2 भाग। एक तरफ अक्षरधाम, बीच में श्री जमुना जी। कल मैंने बताया था कि अक्षरधाम से 4.5 लाख कोष श्री जमुना जी, और श्री जमुना जी से 4.5 लाख कोष है रंग हमारा घर, जहां हमारी नेम प्लेट लगी है रंग महल। भूल गए? निराकार के पार योग माया, 3 पार अक्षरधाम और बी पार रंग। एक ही चरण में लिख दिया वतन विसारिया। भूल गए? सब इतने हमारे धर्म प्रचारक, हमारे महानुभाव, हम सुंदर साथ को बिठा करके वाणी के माध्यम से चितवन करा करके हमारी आत्मा को, हमारी सुरता को पिया के चरण कमल पकड़ाते। क्यों? ये आखिरी लीला है। 5वें दिन में ये वाणी अवतरित हो गई। पूर्ण स्वरूप सब विद वतन सहित का ज्ञान आ गया। अब अंतिम लीला ध्यान और चितवन, और ध्यान और चितवन में श्री राज्य का मूल स्वरूप, ध्यान दीजिए, श्री राज्य का मूल स्वरूप, मूल श्रृंगार और उनकी मूल शोभा को अपने दिल में बसाना है, वही हमारा चित्तवन है। अभी अभी आओ जी वाला आह्वान किया, रोज हम करते हैं। अंतिम चौपाई कहिए इंद्रावती ने ठोक बजा के, कल कली ने, अरे यार बोलो यार मूंगे, कल कली ने क्या कहा? आवजो, ऐसा मोमेंट आ जाओ। सुंदर साथ राज्य को सामने आना पड़ा। हम मुर्दार होके बैठे हैं, करना धरना कुछ है नहीं। जब इंद्रावती ने कहा तो क्या हम 12,000 में है कि नहीं? ना बोल दो ना, तो कहने की तैयार नहीं है। हम कहाँ की आत्मा है? बोलो 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 बोलो, कहाँ की? तो तुम्हारा आत्म बल कहाँ गया? क्यों तुमने कहा नहीं? कहे पिया जब मैं आओ आप मेरे सामने आ जाओ।
उन्होंने तो प्रॉमिस किया है, बाले से बुढ़ापे लग मेरे सिर पर खड़े। उन्हें कहा है नजर से ना कारी मुझे अव्वल से आज दे। उन्होंने लिख के राइटिंग में दे दिया, मैं ना रह सकूं रोहबिना। बस 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 बस, आगे वाला चरण सोच के बोलो। राज्य ने तो कहा कि मैं ना रह सकूं, अब आत्मबल हो तो बोलो कि रूह ना रह सके मुझे भी। जो परमधाम की आत्मा है वो बिना राज्य के रह सकती, उनके सुख के बिना, उनके लीलाओं के बिना, उनके अखंड ऐश्वर्य के बिना नहीं रह सकती। वो सच्ची ब्रह्म आत्मा है। लेकिन क्या करे सुंदर सा, वतन विसारी आ रही, छल्ले किए हैरान। कल भी कहा था, मैं आज भी कहूंगा, शादियां प्रथम स्थान किसको? शादियों को। प्रथम स्थान अपने परिवार को, प्रथम स्थान अपने कुल मूल को, प्रथम स्थान सगे संबंधियों को। राज्य 2 नंबर पे। नहीं तो आज इस पंडाल में जगह होती सुंदर सा। इतनी माया भारी करके बैठे, अरे क्या करे क्या करे। चौपाई जरा सुन लो, लागोगे जो दुख को, बोल तो दो यार, लागोगे जो दुख को तो दुख तुमको लागसी, याद करो निज सुख को तो दुख तुमसे। कौन सी माया होती, कौन सा होता? अगर तुम एक शादी में ना जाओ, अपने बच्चे को भेजो, अपने परिवार में से भेजो, बहुओं को भेजो, क्या उनकी शादी अटक जाएगी? बोल तो दो। नहीं, हमको तो, क्योंकि हमारे बिना हमारा खास है, राज्य खास नहीं है, शादियां खास है, परिवार साथ है। कभी सोचना नहीं कि हम परमधाम के साथी हैं, कभी नहीं। लिख लो तांबे के पत्रे पर, कभी 100 साल गिनाओ साथ में, कभी 100 साल गिनाओ साथ में। धनी अनुभव सो बेर, मूल अंकुर दया बिना ले कर में डाले। सोचना नहीं हम परमधाम के हो। क्यों? ये रिजल्ट मुझे पास है। कंप्यूटर का जमाना है, कैलकुलेटर सबके पास होता है। 5000 श्री जी के साथ थे, बोलो थे कि नहीं? कितने? 3000 जीव थे, 1500 ईश्वरी थी और सिर्फ 500 जुलजुलाहट थे। अब चाहे 40 लाख प्रणामी गिन लो, चाहे 50 लाख गिन लो, चाहे 70 लाख गिन लो, अब जरा कंप्यूटर चला के देख लो कि कितनी ब्रह्म आत्माएं हैं। बोलो श्री, गिन लो अपने आप। मत पकड़ो माया मेरे साथियों, जान बुझ के माया को पकड़ोगे तो दुख ही दुख है। अगर राज्य के चरण पकड़ लोगे तो सदा सुख ही, क्योंकि वो सदा सुख के दातार है, वो मेहर का सागर है। कल हमारे पूज्य महाराज जी ने भी चौपाई कही कि परमधाम में भी और इस ब्रह्मांड में भी हक को काम और कछु नहीं। हक को काम और कछु नहीं, रूहे देवे लाड लज्जत। पिया का लाड है, पिया का प्यार, पिया की मस्ती कौन जानते हैं? शाकी पिलावे शराब, रूहे भर भर प्याले पी। किसने पहचाना शाकी को? किसने पहचाना वो शराब को? भूल गए माया में। इतना छल हमारे ऊपर आ गया है सुंदरता जी। वतन विसारिया रे छल्ले किए हैरान, धनी आप बुध भूलिया।
अब बाकी है 5 मिनट और ये है एक चरण 2 घंटे का। इंद्रावती जी कह रहे कि मेरे पिया, इसलिए माया में हम डूब गए, इसलिए ने माया ने हमारे पर सवार किए कि परम धाम की बुद्धि खत्म हो गई। ली नहीं, खत्म नहीं, ली नहीं। माया के ब्रह्मांड में आए, सपने के ब्रह्मांड में आए तो पहली बुद्धि कौन सी आई? बोलो भाई, सपने की। सपने के ब्रह्मांड में कौन सी बुद्धि आई? सपने की। भाग्यवानों, हमारा नसीब था तो हमको नेक्स्ट बुद्धि मिली, जागृत बुद्ध। जागृत बुद्ध नंबर 2 पे। जागृत बुद्ध ले सकते हो और जागृत बुद्ध दे सकते हो। नहीं समझे? बोलो, तारतम लेते हो कि नहीं? बोलो भाई। और तारतम देते भी हैं, लेकिन ये आखिरी बुद्ध, ओ इंद्रावती रो रही है, धनी आप बुद्ध बुद्धिया। कौन सी? निज बुद्ध। और वाणी में ये चौपाई भी लिखी हुई है, जरा ध्यान से गौर से सुन लो। निज बुद्ध आवे आज्ञा से, अगर राज्य के मेहर का पात्र बनोगे तब इस निज बुद्ध के मिलेगी, बाकी सुंदर साथी कुछ नहीं। रास किताब 2 प्रकरण और 16 नंबर की चौपाई, सुंदर साथी। पिया प्राणनाथ जी ने गुजराती में लिखा है, एक कहूं अनुपम बात है। साथ जी सुनो, एक कहूं अनुपम। कौन सी अनुपम बात? चर्चा सुन जो दिन ने रात, आपन ने त्रुठा श्री। अगर धनी के मेहर का पात्र बनना है, राज्य की मेहर बिन मांगे अगर लेनी है, तो दिन और रात वाणी मंथन, वाणी चिंतन, ध्यान, स्मरण करना ही पड़ेगा। देखो अपने आप कैसी मेहर होती है, वो देने वाला जाने और ये लेने वाला जाने। धनी आप बुध भूलिया, सुधना रही वृद्धि हान। माया में ऐसे डूब गए कि नफा नुकसान का कुछ भान ही नहीं रहा। क्षमा करना मेरे साथियों, मनुष्य अवतार भगवान राम ने अपने रामचरित्र मानस में भी उत्तम लिखा है। हमारे प्राणनाथ जी ने वाणी में भी लिखा है, उत्तम मान को लिखा है। बिल्कुल हम भी कहते हैं उत्तम मनुष्य अवतार है। किस लिए मिला है? बच्चे पैदा करने के लिए, बंगला बनाने के लिए, बैंकों में डिपॉजिट करने के लिए। हमसे तो जानवर अच्छे हैं। जानवर ने कभी कोई फिक्स डिपॉजिट नहीं करवाई। और बुंड को पूछो, 12-12 बच्चे पैदा करते, उन्होंने किसी का सर्टिफिकेट नहीं लिया है। उनको पता है कि जो खाना मिलने वाला हो कल, और हम तो 100 साल की गिनती गिन के फिक्स डिपॉजिट शहर में। हाय हाय सुंदर सा। मेरे जैसे ने लिखा होता तो मनुष्य तन जैसा कोई नकिष्ट नहीं है। जानवर जीते भी काम में आते हैं और जानवर मरने पर भी काम आते हैं। हम जिंदा तो कभी काम में आया ना आया राज्य जाने, लेकिन मरने के बाद तो हमारी जो राख होती ना, वो भी कोई बर्तन मालने नहीं ले जाते। फिर भी राज्य ने उत्तम कहा है। क्यों? एक शक्ति राज्य ने दी है, ब्रेन पावर, जिसको कहते हैं बुद्धि, विवेक, जो राज्य ने हम आत्माओं को दिया है, हमारे जीवों को दिया है। टटोल दो इस जीव को, कर दो जीव को जागृत और आत्म का अखंड सुख प्राप्त कर लो। सुंदर सा जी, शुद्ध ना रही वृद्धिहान। नफा नुकसान का जरा टोटल बैठ करके रात को सोते समय थोड़ा सा चिंतन कर लो कि मैंने आज पूरे दिन कितने का गला काटा, कितने की जेब काटी,
कितने का बुरा किया, कितने को मैंने दुखी किया, जरा टोटल लगाओगे ने तो अपने आप शुद्धि आ जाएगी। इतना ही स्वीकार लो, समय पूरा हो जाता है। आगे चर्चा और महानुभावों के द्वार में से चौपाई दोहराइए। शुद्ध ना रही वृद्धि हान, शुद्ध वतन विसारिया रे, छले किए हैरान, धनिया बबुद भूलिया धनी, शुद्ध ना रही वृद्धि हान, शुद्ध ना रही वृद्धि। बोलो श्री प्राणनाथ, बोलो श्री निजानंद स्वामी निजानंद संप्रदाय की समस्त सुंदर